आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरेटर्स की। पाइथन के अंदर जनरेटर्स क्या होते हैं और ये कैसे हम इनको काम में लेते हैं। देखिए, जनरेटर है तो एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही, ठीक है, बट होता क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन हमारे को एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देता था, ठीक है, ऐसा होता था। बट जनरेटर क्या करता है, ये हमको एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यू रिटर्न करके दे देता है, ठीक है। मतलब जनरेटर इज अ फंक्शन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, वो लिस्ट हो जाए, शायद हम कर दें, शायद हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करते चलें, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। हम लिखते उनको नॉर्मल फंक्शंस की तरह ही हैं, बट हम जहाँ नॉर्मल फंक्शन के अंदर रिटर्न करवाने के लिए कीवर्ड यूज़ करते थे, रिटर्न, किसी भी वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए, यहाँ पर हम उस वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए जो वर्ड लिखेंगे वो रिटर्न नहीं होगा, वो होगा यील्ड, ठीक है। यील्ड कीवर्ड हम लिखेंगे रिटर्न कराने के लिए, और ये हमको यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो चलिए एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि जो हमारे जनरेटर्स हैं कैसे काम करते हैं। ठीक है, मैं आ चुका हूँ अपने कंपाइलर स्क्रीन पे। ओके, तो मुझे बनाना है बेसिकली एक जनरेटर। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा डेफ, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेफ, और मैं मान लो मेरी जनरेटर का नाम जेन रख देता हूँ, जेन, ठीक है, जेन मैंने रख दिया। ओके, और मैं क्या करता हूँ, मैं जेन से कुछ वैल्यूज़ रिटर्न करवा देता हूँ। तो मैं रिटर्न करवा देता हूँ, मान लो, मतलब मैं यहाँ रिटर्न कीवर्ड नहीं यूज़ करूँगा, VIE, ये देखिए यील्ड कीवर्ड का यूज़ करूँगा, और मैं रिटर्न करवा देता हूँ आपके लिए। मान लीजिए मैंने रिटर्न करवा दिया, पहले मैंने रिटर्न करवा दिया यहाँ पर, एक सेकेंड, ठीक है, मान लीजिए मैंने पहले रिटर्न करवा दिया यहाँ पर, डिफरेंट नाम मैं रिटर्न करवाने वाला हूँ, तो मैंने रिटर्न करवा दिया मान लीजिए पीयूष, ठीक है। इसी प्रकार से मैं मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ रिटर्न करवाने वाला हूँ इस फंक्शन के थ्रू, ठीक है। मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ, एंड मान लीजिए यहाँ पर हमने 4 डिफरेंट नेम रिटर्न करवा दिए, ठीक है। तो ये मैं नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए मैं डिफरेंट नाम फटाफट यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, एंड एक सेकेंड, क्लियर है। तो ये डिफरेंट नाम्स मैंने रिटर्न करवाने हैं। तो अब क्या करें, देखिए ये हमने नॉर्मल फंक्शन की तरह इसके अंदर बंद कर लिया है। अब हमने करना ये है, हमें अगर ये नाम रिटर्न करवाने हैं तो करना ये होगा, एक सेकंड मैं नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पर एक सेकंड, ठीक है, मैं ना इस फंक्शन के बॉडी से ऑन है मेरे रिकॉर्डर, ठीक है, हाँ, इस फंक्शन की बॉडी से बाहर आता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर अपने माईजेन की जो वैल्यू होगी रिटर्न होके आएगी उसको स्टोर करवा लेता हूँ। तो मान लीजिए मैं x ही ले लेता हूँ, x इज़ इक्वल टू, उसके वैल्यू मैं स्टोर करवा लेता हूँ जो कि मेरे फंक्शन से आएगी यहाँ पे, ठीक है। जो फंक्शन मेरी वैल्यू रिटर्न करेगा वो x में स्टोर होगी, और मैं x को प्रिंट कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, ये अगर आपको यहाँ प्रिंट करवानी है वैल्यू तो आपको डायरेक्ट प्रिंट के अंदर ऐसे वैल्यू नहीं डालनी, देखिए ऐसा नहीं होगा, वो आपको कुछ ऐसा रिटर्न करके दे देगा। डेफ कीवर्ड इंटेंडेशन एरर मैंने कर दिया है शायद, मैंने डेफ के अंदर ना यहाँ ये देखो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसने कहा कि जनरेटर ने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, कहाँ पर बनाया है, इस मेमोरी लोकेशन पे बनाया है। तो आप ऐसे नहीं इसकी वैल्यू को रिटर्न करवा सकते, मतलब प्रिंट करवा सकते। अगर प्रिंट करवाना है आपको जनरेटर की वैल्यू को तो आपको लगाना पड़ता है नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर इसको आप डाल दीजिए, एंड आप देखिएगा तो ये आपकी वैल्यू को रिटर्न करके दे देगा। पहली अगर आपको वैल्यू लगानी है तो एक बार आप नेक्स्ट लगाएंगे, अगर आपको अगली वैल्यू चाहिए तो आप अगली वैल्यू के लिए भी एक बार दोबारा प्रिंट करवाएंगे, तो आपको ये फिर उसके अगली नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे ही
होता जाएगा, और शायद मैंने स्पेस डाल दिए हैं तो वो स्पेस भी अपनी ओर से डालता जाएगा। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं सीक्वेंस के अंदर ये सारी वैल्यूज़ हमारे सामने आती जाएंगी। होपफुली पता लग रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं सारी वैल्यूज़ प्रिंट करवा देता हूँ। ये मेरी 3 वैल्यूज़ हुई हैं, ये मेरी लास्ट वैल्यू होगी एंड ये प्रिंट हो जाएगा। अब मान लो मैंने जो रिटर्न करवाई उससे ज़्यादा ही मैं प्रिंट करवा दूंगा तो वो एरर ऑब्वियसली देने ही वाला है, वो एरर देगा। ठीक है, यहाँ तक उसने प्रिंट करवाया जहाँ तक वो करवा सकता था। उसके बाद उसने कहा कि मैंने अपनी इटरेशन को स्टॉप कर दिया है क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ ही नहीं है। क्लियर है? तो यही बेसिक सा एक प्रोग्राम है जिससे आप समझ सकते हैं कि जनरेटर होता क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके और एक प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी के ऊपर चलिए। तो मैंने जनरली आपको बता दिया कि हाँ ऐसे काम करता है, ऐसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और हाँ इसकी अगर मैं टाइप देखना चाहूँ, ठीक है, शायद हम इसकी यहाँ टाइप देखते हैं, TY, एक सेकेंड। अगर मैं टाइप इसकी देखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं इसकी टाइप क्या आएगी, क्लास जनरेटर। तो ये मैंने आपको बता दी, ये जनरेटर की तरह रिटर्न हो रहे हैं। क्लियर है? ये जो रिटर्न किए जा रहे हैं ये आपको एज अ जनरेटर रिटर्न किए जा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। और हाँ, मैं इसकी प्रैक्टिकल यूजिबिलिटी के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। तो बेसिकली करने ये वाला हूँ मैं एक डिफरेंट बनाता हूँ यहाँ पर फंक्शन। तो मैं रखता हूँ फंक्शन का नाम डेफ, मतलब फंक्शन का मैं नाम रखता हूँ काउंट। ये काउंटिंग करेगा, रिवर्स काउंटिंग करेगा, काउंट डाउन करेगा बेसिकली। ठीक है, रिवर्स काउंटिंग ये करने वाला है। तो इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ एक वेरिएबल नाम, नंबर जो लेगा उसके साथ ये काउंटिंग करने वाला है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देता हूँ जिससे हमें पता लग जाए कि हमारा चालू हो चुका है फंक्शन स्टार्ट काउंटिंग। ठीक है, रिवर्स काउंटिंग कर रहा है, मतलब काउंट डाउन कर रहा है 9 8 5 4 3 2 1 समथिंग लाइक दैट, ऐसे हमने करवाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ लगा दूंगा अब वाइल लूप। मैं लिखूंगा वाइल मेरा नम जब जब बड़ा हो 0 से, क्योंकि मैं उल्टी रिवर्स काउंटिंग करवा रहा हूँ तब मैं ही लगा रहा हूँ। ठीक है, वाइल जब जब मेरा 0 से बड़ा हो, तुमने करना क्या है, तुमने बेसिकली प्रिंट कर देना है, नो सॉरी प्रिंट नहीं करना, रिटर्न करना है, रिटर्न कर देना है। उप्स, क्योंकि हम जनरेटर यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे यील्ड। वाई, ठीक है, यील्ड करना है, नम को रिटर्न कर देना, यानी कि यील्ड कर देना। ओके, और यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर जब आप यील्ड यूज़ करते हो तो ये उसके आगे वाले स्टेटमेंट्स को रीड कर सकता है। रिटर्न में बेसिकली नहीं होगा, जब आपने रिटर्न कर दिया तो वो बैक हो जाएगा, बट ये रीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूंगा नम में से फिर क्या करना, माइनस कर देना और इक्वल कर देना, आई मीन माइनस करके स्टोर कर देना 1। तो हर बार वो नम में से एक एक घटाता जाएगा। ठीक है, क्लियर है लॉजिक? आगे चलें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पास कर देते हैं। ठीक है, मैं एक x वेरिएबल ले लेता हूँ। इस x वेरिएबल के अंदर क्या करता हूँ, मेरे जो फंक्शन था काउंट, इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी इसमें पास कर देता हूँ 7। ठीक है, x इज इक्वल टू काउंट 7 या 10 ले लो, 10 9 8 7 पूरी चित्र कर देगा आपको। क्लियर है? आगे क्या कर रहे हैं हम, आगे हम लगा लेते हैं एक फॉर लूप से इसकी मल्टीपल वैल्यूज़ को हम होल्ड कर सकते हैं। एक तो यार आपके पास ऑप्शन है ना, आप नेक्स्ट करके यूज़ करो, विच इज़ कॉम्प्लेक्स, तो मैं फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ। फॉर आई इन हमारे वेरिएबल के अंदर विच इज़ एक्स। ठीक है, आप रिजल्ट भी ले सकते हो, मैंने सिंपल करने के लिए थोड़ा एक्स लिया है। ठीक है, एंड मैं प्रिंट कर दूंगा आई। चलिए चला के इसको देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आता है। कहीं चेक कर रहा हूँ मैं, एरर तो नहीं होगा। ओके, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट काउंटिंग उसने करी है, मतलब मैंने आपको बोला था कि उल्टा मैं करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको स्टार्ट काउंट की जगह आप कर लो, काउंट डाउन कर लो
ठीक है, तो उसने स्टार्ट काउंटडाउन कर दिया है 10 8 9 7 6 4 3 2 1। तो ये देखिए हमने जनरेटर की हेल्प से एक छोटा बेसिक प्रोग्राम बनाया है जो मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने यील्ड का ही प्रयोग किया था, हमने बार बार अलग अलग वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं करवाया है। यील्ड की हेल्प से ही हमने मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न करवा दिया और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन थी स्टेटमेंट की वो हुई है, बिकॉज हमने यहाँ पर रिटर्न नहीं यील्ड का यूज़ किया था। तो होपफुली मुझे लगता है आपको यील्ड के बारे में पता लग गया होगा। अभी एडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं कि हमारे पास जनरेटर्स की एडवांटेजेस क्या है इटरेटिव सिस्टम के अगर हम साथ कंपेयर करें तो। एडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहली एडवांटेजेस हैं कि अगर हम कंपेयर करते हैं क्लास लेवल इटरेटिव स्टेटमेंट्स भी हमने पीछे की थी, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनको यूज़ करना उनके मुकाबले काफ़ी ईजी है। ठीक है, उनको यूज़ करने के लिए अगर आप इटरेटिव स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, एक्चुअली हम उनको ही तो बीच में यूज़ करके अपने काम को कर रहे हैं, जैसे कि प्रिंट करवाना था तो हम यूज़ तो उनको भी कर ही रहे हैं, बट इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी होता है क्योंकि आपको सीधा यील्ड लिखना है और मल्टीपल वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, इम्प्रूव मेमोरी यूटिलाइजेशन सीक्वेंस में हो रही है, तो वो काफ़ी एक आप कह सकते हैं कि सही मेमोरी यूटिलाइजेशन होती है। रीडिंग डेटा को लार्ज नंबर्स मतलब लार्ज फाइल्स के अंदर इजी कर देता है ये। हाँ, तो वो तो आपने देखा है कि जो हमारी रीडेबिलिटी है काफ़ी इजीली इम्प्रूव हो जाती है इससे। कहाँ यूज़ किया जाता है? वेब स्क्रैपिंग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है और क्रॉलिंग के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। वेब स्क्रैपिंग और क्रॉलिंग, अगर आपने वेब डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ें हैं। तो बट अभी जनरली ये समझ सकते हैं कि ये इसके कुछ बेसिक यूज़ हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप जाइए इंटरनेट पे जाइए, कहीं से भी जाइए, थोड़े और प्रोग्राम बनाइए जनरेटर्स के बारे में। अभी मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिया है। प्रोग्राम बनाइए, 2 4 5 प्रोग्राम बनाइए ढंग से, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है इसके अंदर डीप हो जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।